इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 1 से लेकर 60 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 60 तक जितनी भी संख्या होती हैं हमें उनका योग ज्ञात करना है। 1 से लेकर 60 तक कैसे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये डॉट 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 कहाँ तक चलती जाएंगी दोस्तों, 60 तक चलती जाएंगी। तो 1 से लेकर 60 तक जितनी भी संख्या है हमें उनका योग ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे के लिए हमें करते क्या है, हम इनके संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। 1 और 2 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 2 और 3 के बीच में भी 1 का अंतर है। 3 और 4 के बीच में भी 1 का अंतर है। यदि हमारा अंतर समान है, क्लियर दोस्तों, अंतर हमारा समान है तो ट्रिक क्या रहता है, पहली वाली संख्या लो। पहली वाली संख्या कौन सी आपकी, 1 है। अंत वाली संख्या लो, अंत वाली संख्या कौन सी है आपकी, 60 है। 60 ले लिया दोस्तों, क्लियर है। और डिवाइड कितने से करना है, हमें डिवाइड करना है 2 से। क्लियर दोस्तों, 2 से डिवाइड करना है और जितनी संख्या है उतने से मल्टीप्लाई। संख्या कितनी है दोस्तों, 1 से लेकर 60 तक 60 संख्या है और 60 से कर देना बस आपको मल्टीप्लाई। क्लियर दोस्तों, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 और जितनी संख्या है उतने से मल्टीप्लाई। क्लियर दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 1 और 60 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 61। ठीक है, डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 60। अब 2 से 60 काटा 30 बार गया, 30 का करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 जीरो लास्ट में आ जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा और 3 छिक्के 18, तो 1830 हो जाएगा दोस्तों हमारा सही आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता देना। ठीक है दोस्तों, करते क्या है, संख्याओं का अंतर समान है तो फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, जितनी संख्या है उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब इस बार 1 से लेकर 100 तक दे दिया गया है, तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ये कहाँ तक जाएगी दोस्तों, 100 तक जाएगी। ठीक है, संख्याओं के बीच का अंतर समान है, 1 और 2 में 1 का अंतर रहेगा, 2 और 3 में 1 का रहेगा, 3 और 4 में 1 का रहेगा। अंतर हमारा समान है तो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट ले लेंगे। फर्स्ट पहली संख्या कौन सी है, पहली है, और लास्ट वाली संख्या कौन सी है आपकी, 100 है। क्लियर है, डिवाइड करना है कितने से, 2 से, और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, जितनी संख्या है उतने से। संख्या कितनी है दोस्तों हमारी, 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई। अब 1 और 100 कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। डिवाइड 2 से करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। 2 से 100 कितनी बारी कटेगा, 50 बार। 50 का 101 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 1 जीरो ये लास्ट में आ जाएगा। 5 का 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 का 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और फिर से 5 का 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 50-50 मतलब 50-50 का हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 60 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या पूछा गया है, 60 तक सम संख्याओं का, सम संख्याओं की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। तो पहली सम संख्या कौन सी होगी, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगी, 60 तक जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि सम संख्या की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अंतर इनका समान है। 2 और 4 में 2 का अंतर आएगा, 4 और 6 में 2 का अंतर, 6 और 8 में 2 का अंतर। अंतर आपका समान है तो पहली संख्या लेंगे, 2 है पहली संख्या, लास्ट वाली संख्या लेंगे, 60 है लास्ट वाली संख्या, डिवाइड 2 से करेंगे और जितनी संख्या है उतने से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आपको 60 से मल्टीप्लाई दोस्तों नहीं करना है। मैंने कहा है जितनी संख्या होंगी उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 60 से नहीं करना है। क्लियर दोस्तों, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है सम संख्या। ठीक है, तो देखिए 60 संख्या है टोटल, तो 60 में से दोस्तों आपकी 30 सम संख्या होंगी और 30 आपकी विषम संख्या होंगी। क्लियर है, हमसे सम संख्या के पूछा गया है ना, तो सम संख्या से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। इस 60 में कितनी सम संख्या होंगी दोस्तों हमारी, 30 होंगी। ये 30 हमारी सम होंगी और 30 हमारी विषम होंगी। क्लियर दोस्तों, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है हमें इस बार, 30 से करना है। क्लियर होगा दोस्तों। आप देखिए 2 और 60 कितना, 62, 2 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कितने से, 30 से। अब 2 से काट दीजिए 30 को, 15 बार ही जाएगा। क्लियर दोस्तों, 15 दूनी 30 होता है, 30 का 0 आ जाएगा, कैरी का 3 आ जाएगा। 15 छिक्के 90 और कैरी का 3 कितना हो जाएगा, 93। मतलब आपका आंसर क्या हो गया, 930 हो गया। यही आपका सही आंसर है। 15 का 62 का जब मल्टीप्लाई किया 930 आपका सही आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1, 3, 5, 7, 9, 119 तक का योग कितना होगा। देखिए दोस्तों, इसमें बात क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है,
इसका मतलब ये है, इसमें जो बात हो रही है दोस्तों वो हो रही है आपकी विषम संख्या की बात। ठीक है दोस्तों, कितने की बात हो रही है? विषम संख्या की बात हो रही है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस तरह से कहाँ तक जा रही है दोस्तों? 119 तक आपकी जा रही है। क्लियर है? अंतर देखेंगे, दोनों में अंतर समान है। 1 और 3 में 2 का अंतर, 3 और 5 में भी 2 का अंतर, 5 और 7 में भी 2 का अंतर है। अंतर दोस्तों आपका समान है तो क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट कौन सी है आपकी? पहली है। लास्ट कौन सी है आपकी दोस्तों? 119 है। डिवाइड करेंगे 2 से। अब मल्टीप्लाई दोस्तों कितने से करना है? देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, संख्या कितनी है? 119 है। क्लियर है? अगर मैं इसमें 1 बढ़ा दूँ तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्लियर है? अब 120 में कितनी हमारी सम है, कितनी विषम है? 120 में दोस्तों हमारी 60 संख्याएं सम हो जाएंगी और 60 संख्याएं आपकी विषम हो जाएंगी, क्योंकि हमसे कितने की बात पूछा है? हमसे विषम संख्या पूछा है। तो 60 संख्या दोस्तों हमारी सम है और 60 संख्या हमारी विषम है। क्लियर दोस्तों? हमने 120 ही क्यों लिया है? अगर हम 119 के बाद 120 करेंगे तो हमारी एक सम संख्या बढ़ेगी, विषम नहीं बढ़ेगी, सम बढ़ेगी। ठीक है? यदि हम यहाँ में से 119 की जगह 118 ले लेते तो हमारी एक विषम संख्या कम हो जाती। क्लियर है? लेकिन हम एक संख्या बढ़ा लेंगे, 20 कर लेंगे तो हमारी 119 रहेगी। क्लियर है? विषम संख्या हमारी 119 ही रहेगी। क्लियर है? अब देखिए विषम संख्या पूछा है ना, तो विषम संख्या कितनी है? 60 है, तो हमें यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। क्लियर दोस्तों? 1 और 119 ये हो जाएगा दोस्तों आपका 120, डिवाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। क्लियर है? अब 2 से इस 120 को काट देते हैं, कितनी बारी जाएगा? 60 बार। 60 का मल्टीप्लाई कर दो, एक ये 0 और एक ये 0, ये 2 0 आ जाएंगे बाद में, 6 छिंगे 36 हो जाएगा। 3600 हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 21 + 22 + 23 + डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है? 75 का मान क्या है? क्लियर दोस्तों? देखिए इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, 71 से लेके 75 तक का पूछा गया है। क्लियर है? अभी तक हमने क्वेश्चन देखे थे उसमें 1 से पूछा जा रहा था, लेकिन इसमें क्या गया है? 21 से पूछा गया है। क्लियर है? 21 से हमारा पूछा गया है, लेकिन तरीका हमारा देखिए वही रहेगा। अंतर देखेंगे 21-22 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। इसमें 22 में 23 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। मतलब अंतर हमारा समान है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट कौन सी है? 21 है, 21 ले लिया। लास्ट कौन सी है? 75 है, तो 75 ले लिया। 2 से करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई देखिए अब कितने से करना है। यदि हमारी 1 से शुरुआत होती, 1 से लेकर 75 तक जाता, तो टोटल संख्या हमारी 75 हो जाती। यहाँ पर 75 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन 21 से बात हो रही है। यहाँ पर शुरू की 20 संख्याएं नहीं पूछी गई हैं। कितनी? शुरू की 20 संख्या हमारी नहीं पूछी गई हैं। 75 में से क्या करेंगे? शुरू की जो 20 संख्या है उसे माइनस कर दो। क्लियर है? कितना बचेगा? 55 बचेगा। तो हमारी 21 से लेकर के 75 तक कितनी संख्या हो गई? 55 हो गई। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों? 55 से करेंगे। क्लियर दोस्तों यहाँ तक बात? अब 21 को 75 को आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपका 55 रहेगा। क्लियर है? अब 2 से 96 को काट दो, 48 कटेगा। अब 48 का 55 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2640। यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है? 999 + 1000 का योग पूछा गया है। क्लियर दोस्तों? 1 से लेकर 1000 तक की यहाँ पर बात हो रही है। अंतर कर लीजिए। अंतर 1 और 2 में 1 का अंतर रहेगा, 2 और 3 में भी 1 का अंतर रहेगा, 3 और 4 में भी 1 का अंतर रहेगा। अंतर हमारा समान है, तो क्या करते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट। लास्ट क्या है दोस्तों हमारा? 1000। ठीक है? 1000 हमारा लास्ट है। डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 2। मल्टीप्लाई जितनी संख्या है उतने से मल्टीप्लाई। क्लियर? तो 1 से लेकर यहाँ तक 1000 संख्या है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर दोस्तों यहाँ तक बात? अब देखिए 1 और 1000 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 1001। 2 से कर दो डिवाइड, मल्टीप्लाई कितने से? 1000 से रहेगा। क्लियर दोस्तों? अब देखिए 2 से इस 1000 को जब काट देंगे तो कितनी बारी कटेगा दोस्तों? 500 बारी कट जाएगा। और 500 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा? 1 0 2 0, ये तो लास्ट में आ जाएंगे दोस्तों। 5 एकम 5 हो जाएगा आपका। क्लियर है? 5 का 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, 5 का फिर से 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 5 का 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 500 क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा 500 500। यही दोस्तों आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है आपका 1 + 2 + 3 ... 99 + 100। देखिए 1 से लेकर यहाँ पर 100 तक जा रहा है, फिर 100 से रिपीट हुआ है वापस 99, 98, 97, 96 और ये कहाँ तक आ रहा है 1 तक आ रहा है वापस लौट के। जैसे 1 से लेकर यहाँ तक 100 तक गया है, फिर 100 से लौटकर वापस 1 तक आ रहा है। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का इस बार यहाँ पर दे दिया गया है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, इसके लिए एक लाजवाब ट्रिक है आपके लिए, उस ट्रिक को देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ट्रिक क्या है, आपको जो संख्या यहाँ पर बड़ी वाली दी गई है, देखिए 1 से लेकर 100 तक गया है और 100 से लेकर वापस 1 तक आया है, तो जो बड़ी संख्या है जितने तक गया है उस संख्या को लिखिए। कितनी है 100 है। रिपीट कहाँ से हुआ है 100 से ही तो आया वापस, 1 से लेकर 100 तक गया है, फिर 100 से लेकर वापस आया, तो बड़ी संख्या 100 है। ठीक है, 100 को लेंगे, इस 100 का कर दो स्क्वायर, कितना आएगा दोस्तों 1000 आएगा। कितना आएगा 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 10,000। यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है। यदि ये मान लीजिए 1 से लेकर 50 तक जाता, फिर 50 से वापस आता, तो यहाँ पर 50 का स्क्वायर कर देते, वही हमारा आंसर आ जाता। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1 + 2 + 3 + ... कहाँ तक जा रहा है 24 + 25। देखिए ये क्वेश्चन में बिल्कुल पहले जैसा है, 1 से कहाँ तक जा रहा है 25 तक, 25 से फिर वापस रिपीट हो रहा है 1 तक। ठीक है, 1 से लेकर 25 तक जा रहा है, 25 से लेकर वापस फिर रिपीट हो रहा है 1 तक। ठीक है, तो ट्रिक क्या है दोस्तों, हमारा कहाँ तक जा रहा है 25 तक जा रहा है, तो 25 को लिखेंगे और 25 का कर दीजिए आप स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। यही हमारा दोस्तों आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 से लेकर संख्या जा रही है आपकी 25 तक जा रही है और 25 से फिर वापस लौट रही है रिपीट 1 तक। ठीक है दोस्तों, अंतर आपका समान है यहाँ भी और यहाँ भी दोस्तों आपका अंतर समान है। क्लियर है। तो जो बड़ी संख्या है जहाँ तक जा रही है उस संख्या का आप स्क्वायर कर दो, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6। इस तरह से दोस्तों चलता जा रहा है आपका कहाँ तक +49 - 50 का योग आपसे पूछा गया है। इस बार और डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया गया है दोस्तों, इसे कैसे करना है। एक बार माइनस का साइन है, फिर प्लस का साइन, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तब क्या करना है दोस्तों, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे ले लिया। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जो लास्ट वाली संख्या है उसे लेंगे, मतलब -50 है लास्ट वाली संख्या। क्लियर है। इससे आप करेंगे 2 से डिवाइड। क्लियर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 50 कितनी बार कटेगा 25 बार कटेगा। किसका रहेगा 25 माइनस का रहेगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दोस्तों। इस बार यदि आपसे पूछा जाएगा, एक बार माइनस का साइन हो, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, एक बार प्लस का, एक बार माइनस प्लस माइनस, इस तरह से सीरीज आपकी चल रही है, तो क्या करेंगे, जो लास्ट वाली संख्या है उसे लेंगे, उस संख्या को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है दोस्तों उसी टाइप का, प्लस का 1 है, माइनस का 2, प्लस का 3, माइनस का 4, प्लस का 5, माइनस का 6, और ये कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, प्लस का 99 माइनस का 100 तक चलता जा रहा है। क्लियर है। तो एक बार माइनस हो, एक बार प्लस हो, एक बार माइनस हो, एक बार प्लस हो, क्या करना है, लास्ट वाली संख्या लेंगे। लास्ट वाली संख्या दोस्तों आपकी माइनस का 100 है, 2 से करेंगे इसे डिवाइड, कितनी बार आएगा 2 से 100 कितनी बार कटेगा 50 बार कटेगा। ये किसका रहेगा 50 आपका माइनस का रहेगा। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, माइनस का 50, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन थे ये भी आपको समझ में आगे होंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 1 + 2 + 3 प्लस ये कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, आपका 10 तक जा रहा है, और इस पूरे का योग आपको कितना दिया गया है 55, ये 55 के बराबर दिया गया है, तो 6 + 12 + 18 प्लस, और ये कहाँ तक जा रहा है दोस्तों 60 तक, तो इसका मान क्या होगा यहाँ पर, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर दोस्तों। देखिए इसका मान पूछा गया है, तो इसमें आप देखेंगे कॉमन क्या है, 6 सब में कॉमन आ रहा है, तो 6 आप बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पर कितना बचा 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 6 दूनी 12 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 6 3 6 3 18, यहाँ 3 बचेगा, और डॉट 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 6 दाई 60 होता है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 बचेगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक बात। अब ये 6 है तो 6 आ गया। क्लियर है। अब देखिए 1 + 2 + 3 ये कहाँ तक जा रहा है 10 तक, और 1 + 2 + 3 ये कहाँ तक जा रहा है 10 तक, तो ये इसका पूरे का मान कितना है दोस्तों 55 है, तो इसका पूरे का मान दोस्तों क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, करीब हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 55 रख देंगे। क्लियर होगी दोस्तों बात। देखिए 1 से लेकर 10 तक का मान कितना है 55 है, तो 1 से लेकर 10 तक का मान हम 55 रख देंगे कि नहीं रख देंगे, रख देंगे दोस्तों, और 6 का 55 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 6 × 5 = 30 होता है, 30 का 0 कैरी का 3,
6 पच्चे 30 और 3 कैरी का 33। यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा 330। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर दोस्तों, इसमें से क्या किया है, 6 कॉमन ले लिया है तो यहाँ कितना बचा, 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, 6 दाई 60 कटेगा तो यहाँ 10 बचेगा। अब 1 से लेकर 10 तक का क्या होगा, यहाँ 1 से लेकर 10 तक का मान 55 है तो 1 से लेकर 10 तक का मान कितना रख देंगे, 55 रख देंगे। 6 का 55 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग क्या होगा। ठीक है, 6 के प्रथम 18 गुणज कितने होंगे। देखिए 6 का पहला गुणज 1 होगा, फिर कितना होगा 12 होगा पहला गुणज, फिर 18 होगा। ठीक है दोस्तों, फिर कितना होगा 24 होगा। और ये कहाँ तक चलता जाएगा दोस्तों, लास्ट का निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 छिक्के कितना होता है 108 होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होंगे 108 तक होगा। क्लियर है। अब देखिए अंतर क्या है, इनमें समान है, 6 में 12 में 6 का अंतर रहेगा, 12 18 में 6 का अंतर रहेगा, 18 में 24 में 6 का अंतर रहेगा। जब हमारा अंतर समान है तो योग कैसे निकालेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट कितना आपका 6 है, लास्ट कितना है 108 है, डिवाइडेड बाई 2 रखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे जितनी संख्या है उतनी से। क्लियर है। अब हमारी यहाँ पर संख्या कितनी है, 18 संख्या है ना दोस्तों, तो 18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। 6 और 108 कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। 2 से करना है डिवाइड, मल्टीप्लाई करना है 18 से। अब 2 से इस 18 को आप काट दो, 9 बार कटेगा, 9 का 114 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 चौक 36 का 6 आ जाएगा, कैरी का 3, 9 एकम 9, कैरी का 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, कैरी का 1 रहेगा, 9 एकम 9 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 1026 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा 1026। सी ऑप्शन में दे रखा है, यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए।